सारा प्रणाम सारण्य परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य साथियों एवं सारा से जुड़े समस्त कर्तव्य साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मेरा एक वीडियो आपको रविवार को शाम को 6 बजे का मिला होगा, जिसमें डिफिशियंसी के कोड, जिसमें त्रुटि काफ़ी हैं और उसका समाधान आपके समक्ष मैंने रखा था और ये आग्रह आपसे किया था कि अपने कर्तव्यों के साथियों तक उस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे, मगर मुझे लगता है कि आपने वो कोशिश बहुत ही कम की है। अगर आप किए होते तो निश्चित रूप से हम कम से कम 1 लाख लोगों के बीच में पहुंच गए होते। इसका मतलब ये हुआ कि कर्तव्य निभाने का पूरा जिम्मेदारी आपने हमको ही दे दिया है, आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो जहां पर आपको समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं, जो चीज़ें आपके लिए मैंने बोला था, तो कम से कम आप भी अपने साथियों तक, अपने जमाकर्ताओं तक ये ज़रूर पहुंचा दें। ऐसी चीज़ें जिसको आप नहीं कर सकते उसके लिए आप चिंता न करें, मगर जिसको आप कर सकते हैं उसको आप ज़रूर कर लें। और प्लीज़ एक बार पुनः ध्यान दें कि करेक्शन का ऑप्शन या तो आ गया है और नहीं आया है तो आने वाला है। जैसे ही उसमें करेक्शन का ऑप्शन आता है, आप पुनः उसके ऊपर अपनी कमियों को दूर करते हुए उसको अपडेट करें और साफ और स्पष्ट करें। आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ये भी है कि जैसे ही आप जनसेवा केंद्र वाले के पास जाते हैं तो आप अपने सामने बिल्कुल साफ और स्पष्ट स्कैन करा के जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसको, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो बैंक, चाहे वो सहारा का पासबुक का एंट्री हो, वो सब कुछ साफ और स्पष्ट हो। और विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि उसके ऊपर सोसाइटी का मोहर लगा हो, ब्रांच मैनेजर का मोहर लगा हो, ये जरूर आप देख लें। और जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आप करेंगे तो फिर आपकी डिफिशियंसी का कोई भी मामला नहीं बनेगा। और मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही ये डिफिशियंसी के त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, आप अपलोड कर देंगे, जो आप कर सकते हैं, कंपनी जो करेगी, संस्था जो करेगी, वो उसकी जिम्मेदारी। और जैसे ही आप कर देंगे, आपका पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये का पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बैलेंस आपका जो बचेगा, वो बैलेंस आपका बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। जैसे ही धन की उपलब्धता सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से CRC को हो जाती है तो तुरंत आपका सारा का सारा अमाउंट पहुंचेगा। चलिए, रविवार को मैंने आपके समक्ष लगभग 10 तरीके के डिफिशियंसी के त्रुटि के कोड के बारे में मैंने बात की। अब मैं आगे चलता हूं और डिफिशियंसी 011 यानी कि 11 का आपके समझ रखना चाहता हूं। सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म, सदस्यता फॉर्म को स्कैन प्रति अपलोड नहीं किए, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। खाता खोलने का स्कैनिंग का काम चल रहा है मुख्यालय पर और वो करोड़ों की संख्या में है, इसीलिए थोड़ा टाइम जरूर लगा है, मगर जैसे ही वो हो जाता है आपका ये डिफिशियंसी का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। इसमें सदस्यता फॉर्म को आप अपने कार्यकर्ता के पास से ले सकते हैं या ब्रांच से ले सकते हैं, तो आपका ये डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। डिफिशियंसी 012 यानी कि 12, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है। आपके दावे संशोधित नहीं किए जा सकते क्योंकि आपके दावे का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। कृपया अपने संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें या सही विवरण के साथ आवेदन पुनः सबमिट करें। डिफिशियंसी 8013 यानी कि 13 जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस, सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए डेटाबेस नाम, सदस्यता, खाता संख्या से मेल नहीं खाता। आपके दावे संशोधित नहीं किए जा सकते। आपके दावे का विवरण सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। इसका आगे आएगा, ये क्यों आ रहा है। सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता के मामले में 22/3/2022 को या उसके बाद स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी कोऑपरेटिव लिमिटेड हैदराबाद के मामले में 29/3/2023 को या उसके बाद धन जमा किया गया है, दावा मान्य नहीं है क्योंकि ये पोर्टल के दायरे से बाहर है। सोसाइटी को देय राशि मूल राशि से अधिक है। आपका दावा संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार सोसाइटी को देय राशि मूल जमा राशि से अधिक है। सोसाइटी का ऋण बकाया जमा राशि से अधिक है। किसी ने लोन वगैरह लिया होगा तो उसका डिफिशियंसी का आया होगा। 17 आवेदन पत्र पोर्टल में दर्ज नाम सारा रिकॉर्ड वाले नाम से मेल नहीं खा रहा। इसके लिए भी कुछ चीज़ें चल रहा है, जैसे पहले आपने अकाउंट राशन कार्ड से खोल दिया होगा, पासपोर्ट से खोल दिया होगा, ड्राइविंग लाइसेंस से खोल दिया होगा या वोटर ID कार्ड से खोला होगा, तो अब वो मैच कर रहे हैं आधार कार्ड से। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत समस्या है। अब क्या इसमें होगा ये तो थोड़ा सा संस्था इसके बारे में क्या डिसीजन लेगी ये तो आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। दावे की जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परफेक्ट हुई है, यानी कि 31 मार्च 2023 तक जो अकाउंट पूरे हो चुके हैं उसका ही दावा आप करेंगे तो आपका प्रोसेस में जाएगा। 31 मार्च के बाद में जो भी दावे आपने किए होंगे वो इसमें शामिल नहीं है, उसका डेटा वहाँ पे नहीं है, इसके लिए उस पर आपको जाना नहीं है। 31 मार्च के बाद का जो भी मैच्योरिटी हुआ होगा, जब भी उसके बारे में आपको सूचना मिलेगा तब आप कराइएगा। इस तरीके से कई सारे डिफिशियंसी के कोड जो आपके मतलब के थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं और बाकी के जो संस्था के मतलब के हैं वो संस्था पूरा करेगा। और आप अगर आप कर सकते हैं उसको तो फॉर्म आप कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा सदस्यता एक से ज़्यादा है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो संस्था करेगा। तो जो आप कर सकते हैं उसको ठीक तरीके से पढ़ के दोबारा से रीलोड कराइए तो आपका ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक बार पुनः ये आग्रह जरूर करूँगा कि समस्या के समाधान के लिए जो पहल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है या सहकारिता मंत्रालय ने किया है, कुछ प्रॉब्लम कुछ उसमें कमियों की वजह से ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल थोड़े से अधूरी हैं या प्रोसेस में नहीं है। और जैसे ही ये सारी कमियां प्रोसेस में आ जाएंगी पूरा का पूरा कमियां दूर हो जाएगा, आपका 1-1 रुपये का पेमेंट जरूर होगा। मैं यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला के बारे में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि एक बुजुर्ग महिला इन सारी चीज़ों को लेके कितना परेशान है। अगर हमारी सरकार इन बुजुर्ग 50 साल से ज़्यादा के लोगों का अगर आधार नंबर से 10,000 रुपये से ज़्यादा का उसका अगर दावा है तो कम से कम 10,000 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट अगर डाल दिए होते तो शायद इन समस्त बुजुर्गों को थोड़ा सा राहत मिलता, मगर इसके बारे में कोई पहल नहीं हुई है और हमारे बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। एक महिला जो मेरे पास आई थी उन महिला ने क्या अपने दुख दर्द को रोया है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कृपया इस वीडियो को देखें। ये एक दादी माँ मेरे पास आई हैं जो बहुत परेशान हैं। उनको 45 नहीं लगभग 72 दिन हो गया, मगर इनके पास में अभी तक 10,000 रुपये का भी किस्त नहीं आया है। और ये न इनका कोई बच्चा है न इनको कोई देखभाल करने वाला है। अब ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? इनकी क्या कमी है जो इन्होंने पैसा जमा किया पेट काट कर और आज इनको 2 पैसे भी नहीं मिले हैं मांग के। और मैं दादी से ये कहूँगा कि कितनी परेशान हो गई हैं, कितने चक्कर लगाए हैं आप जरा बताओ। मैंने बहुत चक्कर लगाए बाबूजी, और एक पैसा मांग के नहीं मैंने जमा करो और विकलांगों में बोलते हूँ। अब ये मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो पैरों से नहीं चल पाते हैं और अगर हमारे हाथ में होता तो इनके घर पे जाके हम लोग पेमेंट की व्यवस्था कराते। तो मैं सरकार से पूरे सिस्टम से
ये जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका तो 10,000 रुपये का अमाउंट उनके खाते में पहुंचा दें, जिससे कि वो दवाई ले सकें, जिससे कि वो अपने घर का कुछ खर्चा चला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। एक महिला जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो पैर से नहीं चल सकती, इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी बातों को रखा है कि हमारे बीच ऐसे तमाम लोग हैं जो MIS को लेकर परेशान हैं, जो चल नहीं सकते, जिनको दवाई के लिए पैसे की ज़रूरत है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान हैं, उनको शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है, मगर प्रॉब्लम इस बात का है कि हम उसको कोई राहत नहीं दे सकते। अगर ये सारा का सारा सिस्टम सहारनीय परिवार के हाथ में होता तो शायद ये समस्या आती ही नहीं। हम बहुत दिन पहले इन समस्त समस्याओं को निपटा चुके होते, मगर सुप्रीम कोर्ट के एम्बार्गो की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के बंदिशों की वजह से जो प्रॉब्लम सहारनीय परिवार के समक्ष है, उससे केवल सहारनीय परिवार के जमाकर्ता ही परेशान नहीं हुए, इसमें काम करने वाले 12 लाख लोग भी आज भुखमरी के कगार पर हैं। और इन किसी भी जमाकर्ता का या किसी भी कार्यकर्ता का इस सारी लड़ाई में कोई रोल नहीं है। ये केवल बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग और सहारनीय परिवार के बीच की लड़ाई में ये हम लोग सब पिसके रह गए। अगर कुछ लोग जो इस संबंध में कुछ कर सकते हैं तो कृपया अपनी ताकत को आजमाइए, तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगा। अगर हमारे इस देश के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ पहल कर सकते हैं तो जरूर इसमें करिए, क्योंकि करोड़ों लोग परेशान हैं। अगर हम कुछ उनको राहत दें तो निश्चित रूप से बहुत चीज़ें आपको आसान नज़र आएंगी। मेरा आपसे आग्रह है कि जो कुछ भी आज मैंने कहा अपने जमाकर्ताओं तक, अपने कार्यकर्ताओं तक अगर आप पहुंचाएंगे तो जैसे मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं, वैसे ही आप भी अपने कर्तव्य को थोड़ा सा निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक इस संदेश को पहुंचाइए कि आपका एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक पैसे का पेमेंट होगा। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 10-12 साल हो गया, मगर इसका समस्या का समाधान की शुरुआत हुई है 18 जुलाई से। 18 जुलाई से शुरू हुआ मामला, जो 12 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था। कम से कम हमको इस बात का एक उम्मीद है, आशा है कि हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, थम्स अप यानी कि लाइक कर दें, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और मुझे थोड़ा सा इस बात की संतुष्टि होगी कि चलिए मेरे माध्यम से किया गया बात इतने सारे लोगों तक पहुंच चुका है। धन्यवाद, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद। भारत वर्ष की, भारत माँ की, भारत वर्ष की, भारत माँ की, भारत वर्ष की। भारत भावना दिवस हम सबके लिए एक उत्सव है, उल्लास का दिन है, परंतु आज का दिन हमें मिला है भारत माँ के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने वर्षों दशक अपने प्राण की परवाह किए बिना ब्रिटिशर्स से लड़कर हमें आजादी दिलाई। देश की आजादी की लड़ाई लाखों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी। आइए व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार
जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत राय सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहाराश्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।